स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम बात करेंगे नाउन्स की एंड इन अ वेरी वेरी इजी वे सो दैट ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द नाउन्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आपने अभी तक ये समझा है, पढ़ा है क्या? नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, है ना? आपको पता है ना नाउन क्या होता है? किसी भी इंसान का नाम, एनिमल का नाम, प्लेसेस का नाम, थिंग्स का नाम, है ना? आज हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। मैं कह रही हूं नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। ठीक है, तो अब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पता है सबको पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है द डिफरेंट फंक्शंस विच द वर्ड्स परफॉर्म इन अ सेंटेंस। अगर एक कोई सा भी सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य, सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें एक एक वर्ड जो भी आ रहा है वो देखो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है ना? कोई नाउन का रोल निभाएगा, कोई प्रोनाउन का रोल निभाएगा, कोई एडजेक्टिव का रोल निभाएगा, कोई वर्ब का रोल निभाएगा। इसी तरह से इन सबको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जो अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं सेंटेंस के, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं पहले आपका ये समझना जरूरी है ना? नाउन तो सबसे पहला पार्ट है ना? नाउन इज द फर्स्ट पार्ट। आप बहन समझ लो, फर्स्ट बहन है पार्ट ऑफ स्पीच की, फर्स्ट सिस्टर इज नाउन। ठीक, हम बाकी भी सारी सिस्टर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि टोटल ये कितनी सिस्टर्स हैं। फिर हम बात करेंगे उनमें से पहली सिस्टर क्या रोल निभाती है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? सो टोटल देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। एक एक करके अगर आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा किस सिस्टर का इंग्लिश में क्या रोल होता है। ठीक, मैं आपको मिक्स लैंग्वेज में सिखाऊंगी सो दैट इट विल बी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ टू यूज इट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आज हम बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, है ना? आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, नाम। नेमिंग वर्ड किसका नाम? पर्सन का, किसी भी इंसान का, प्लेसेस जगह का, एनिमल्स किसी भी जानवर का, थिंग्स कोई भी लिविंग, ये नॉन लिविंग थिंग का, फीलिंग्स कुछ हम फील कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है, वो भी सारा हमारा नाउन्स में ही जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट रोल निभाते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला, अगर सलीम इज ऑब्जर्विंग अ फास्ट टुडे, ठीक, सलीम का आज फास्ट है, तो फास्ट क्या है? नाउन है ना? उसने व्रत रखा है, व्रत है उसका, नाउन है। अब अगर मैंने बोला आई शेल रिटर्न बाय अ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, मैं वापस आऊंगा एक फास्ट ट्रेन से, तो यहां पे फास्ट एडजेक्टिव है। ये आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे की वीडियोस में। नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, मारिया फास्ट एवरी फ्राइडे, मारिया हर फ्राइडे फास्ट रखती है, तो ये वर्ब है। यहां पे फास्ट क्या है? वर्ब है। या अगर मैंने बोला हैरी डज हिज वर्क फास्ट,
वो अपना काम करता है, कैसे करता है, फास्ट करता है, तो ये है एडवर्ब। तो जब आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में समझ जाएंगे तो आप इजीली डिफरेंशिएट करेंगे कि हाँ, यहां पर इस वर्ड ने क्या रोल निभाया है, कौन सी बहन का रोल निभाया है, इस तरह से समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आया नाउन्स क्या होता है, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, चीजों का नाम, फीलिंग्स और आइडियाज। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन तो आपको क्लियर हो गया है ना, नाउन किस किस चीज का नाम होता है मैंने बता दिया। अब ये किस टाइप के होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन्स आर इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, एनिमल्स का नाम। मतलब इंडिविजुअल मतलब आप ये समझ लो जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हो, एक इंडिविजुअल अलग से, पर्सनल, है ना, प्रॉपरली एक जने का नाम अगर मैं बोल रही हूं तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कि द नेम ऑफ माय सन इज गौरांश, तो गौरांश क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई हैव अ पेट, हर नेम इज बेला, तो उसका नाम है बेला। बेला क्या है, एक इंडिविजुअल नेम है, एक किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम जब हम इंडिविजुअली लेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर नेम जब हम लेंगे किसी का तब हम बोलेंगे ये तो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। अब हम एक किसी पर्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं ना, नाम लेके मैं बता रही हूं ना, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखो, प्रॉपर नाउन इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन, बिल्डिंग, स्ट्रीट्स, टाउन, सिटीज, कंट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ओशंस, फेस्टिवल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी भी चीज का जब आप पर्टिकुलर नाम लेंगे, ठीक, उस इंसान की, एक इंसान की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन क्या होता है, आपको देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, कॉमन। जब हम कॉमनली बात करेंगे, देखो common noun are the names of the person, place, animal and thing that are common to everyone or everything belonging to that group. मतलब अगर मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव अ पेट कैट, तो कैट तो कोई सी भी हो सकती है ना, कैट तो कोई सी भी हो सकती है, तो ये है हमारा कॉमन नाउन। अगर मैंने बोला देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज किसी एक जने का नाम थोड़ी बोल रही हूं मैं, कॉमन बॉयज, कोई भी बॉय हो सकता है ना, तो तब हम बोलेंगे ये कॉमन नाउन है। देखो, द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई सी भी काउ हो सकती है और किसी भी फील्ड में हो सकती है। कोई, मैंने आपको पर्टिकुलरली किसी जगह का नाम थोड़ी बताया, अगर मैं किसी पर्टिकुलरली फील्ड का नाम बोलती है ना तो होता प्रॉपर नाउन। अभी यहाँ पे तो फील्ड तो कोई सा भी हो सकता है ना, काउस, काउ तो कोई सी भी काउ हो सकती है, उसका नाम थोड़ी बताया मैंने आपको, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। जब हम कॉमनली किसी की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज की नहीं बात करेंगे, कॉमन नेम्स बोलेंगे किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, तब वो होगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन होता है आर वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट।
इस वर्ड को देखिए ध्यान से, अ ग्रुप। अ ग्रुप, किसी ग्रुप की जब हम बात करेंगे तब होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर मैंने आपको बोला अ पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, तो पैक, अ पैक, क्या है ये पैक? पैक है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखो, अ मर्डर ऑफ क्रोज, जब बहुत सारे क्रोज एक साथ होते हैं तो बोलते हैं अ मर्डर। अ कॉर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉर्स। अ पैक ऑफ वुल्व्स, जब बहुत सारी वुल्व्स एक साथ होती हैं तो पैक। प्राइड ऑफ लायन, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो वर्ड्स बोल्ड में लिखे हैं, मर्डर, कॉर, पैक, प्राइड, बंच, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जब हम बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में, जैसे मैंने बोला अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे तो मैं बोलूंगी अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अगर बहुत सारे डांसर्स हैं तो मैं बोलूंगी अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है। अगर बहुत सारी फिश हैं तो मैं बोलूंगी अ शोल ऑफ फिश। म्यूजिशियंस हैं बहुत सारे तो मैं बोलूंगी अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जब बहुत सारे लोगों को हम एक वर्ड में डिफाइन कर दें। सिंपल, बहुत सारे लोगों को मैंने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेलर्स हैं तो अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ मटीरियल फॉर्म, मतलब जिसको आप देख ही नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं मटीरियल फॉर्म नहीं है उसका। दे रिफर टू द नेम ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड इवेंट्स, मतलब ऐसी चीजें जिसको हम सी देख नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम उसको फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, आइडिया, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप, चाइल्डहुड, ये सब वो चीजें हैं जो आप देख, छू, टेस्ट नहीं कर सकते, इनको छुआ नहीं जा सकता। इसको हम बोलते हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब यहीं अगर हम बात करें कॉन्क्रीट नाउन की, तो ये होते हैं इन मटीरियल फॉर्म। They are the things that have a material form. We can experience them through our five senses. मतलब उसको हम we can see, hear, smell, taste and touch them. Concrete noun को आप देख, छू, सुन और सुन सकते हैं, है ना। Abstract noun को आप छू, स्मेल और टेस्ट और सी नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस है, ये बात सोच के रखना। देखो, जैसे ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा चेयर, है ना, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो, हेयर, अपने बालों को छू सकते हैं ना। स्कूटर, कीबोर्ड, शुगर, ऑयल, स्मोक, तो ये सब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट नाउन छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, है ना, सुन भी सकते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। तो इसमें डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब अपने आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। तो जब आप एक बार समझ लेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होता है, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू इवन टू स्पीक द लैंग्वेज, English language correctly, right? So thank you so much for being with me till the end of the video, and do not forget to like and subscribe my channel. And if you have already liked and subscribed, please do not forget to share it, and please subscribe it from your mothers, from your fathers, from your sisters and everybody's phone. Thank you so much.